में देखो ये हो सकता है कि हमें हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है, और जिसमें से अनडिस्प्यूटेड टाइटल जो कि करंट नाउ कोडी रोड्स के पास है, उसको कोडी रोड्स में भी रिटायर कर सकते हैं। बाकी ब्रॉक लेसनर का भाई भी कुछ कंफर्म कह नहीं सकते क्योंकि उनका जो केस है अभी भी चल ही रहा है। बाकी जो कि रॉक इस बार का रॉयल रंबल के अंदर 100% कंफर्म आने वाला है। तो भाई वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ WC टॉक्स। तो भाई स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और भाई आज हमारे साथ एक बार फिर से आ चुके हैं रेसल शॉट AK अभिषेक भाई और साथ ही साथ रेसल राउडी भाई। और भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के मैचेस के बारे में, साथ ही साथ भाई कौन कौन से रिटर्न हमें वहां पर देखने को मिल सकते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में भाई बात करने वाले हैं। तो भाई रेसल शॉट भाई क्या कहना चाहोगे? वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के बारे में। बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले रॉयल रंबल के अंदर कौन कौन से रेसलर का रिटर्न होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रॉयल रंबल के अंदर कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या रोमन रेंज इस बार का विन करेंगे या फिर नहीं विन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो भाई बड़ा ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो भाई वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा और आप इंजॉय करने वाला डेफिनेटली वीडियो को। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई बस आगे फिर से हम वापस तीनों फिर से बढ़िया वीडियो बनेगी। और साथ ही में मैं ये कहूंगा जो भी अभिषेक के सब्सक्राइबर हैं भाई, तो बस उनको प्यार दो। वो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर उनको प्यार की नीड है। तो भाई मैं ये कुछ कहना चाहूंगा सब्सक्राइबर के बारे में। ठीक है रेसल रॉडी, सबसे पहले तो भाई को स्टार्ट करना। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं हमारे लैडर मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो होगा भाई कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच, और जहां पर भाई दोनों टाइटल ऊपर लटकने वाले हैं। भाई सबसे पहले भाई राउडी भाई, क्या आपका लगता है कौन जीतने वाला है और क्या हो सकता है भाई मैच में? इस मैच में मुझे ये कंफर्म है कि इसमें क्या कहते हैं हमारे कोडी रोड फिर से स्टिल चैंपियन रहने वाले हैं। और जो केविन ओवन टाइटल लेके घूम रहे हैं हर बार, तो टाइटल भी उनसे ले ली जाएगी। और उसमें कोडी रोड के पूरे चांसेस। और इस मैच के बारे में ज्यादा तो कुछ कहूंगा हो चुका है ऑलरेडी, इनका मैच हो चुका है, स्टोरी लाइन भी हमें दिख रही है। तो मेरे को जहां तक लगता है कोडी रोड जीतेगा। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इनके मैच के बारे में। भाई मैं अगर बताऊं तो मेरे को ये लगता है भाई इस मैच में देखो ये हो सकता है कि हमें हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई केविन ओवेंस ने अगर याद होगा तो पैर ड्राइवर लगाया था शायद रैंडी ऑर्टन को, तो भाई वापस तो आएंगे बदला लेने अपना। और हो सकता है भाई यहाँ पर कोडी को जीतने में मदद करें वो। अब क्या पता कुछ और ही कर दे भाई, क्या पता वो वही यहाँ पर दोनों टाइटल्स को निकाल दें। वैसे वो थोड़ा स्टूपिड लगेगा कि भाई वो निकाल रहे हैं रैंडी ऑर्टन, वो तो होगा नहीं। लेकिन हाँ केविन ओवेंस को भाई वो कॉस्ट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर कोडी रोड्स को फायदा मिलेगा और वो भाई स्टिल अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। ओके तो देखो मेरे अकॉर्डिंग देखो तीन चार चीजों में मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो इस मैच जो बेसिकली मैच होने वाला है, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न आपको 100% कंफर्म देखने को मिलेगा। ऐसा कोई चांसेस नहीं कि रैंडी ऑर्टन इस मैच के अंदर ना आए। बेसिकली भाई रैंडी ऑर्टन को इतना मंथ से इसलिए करंट में स्टॉप किया गया ताकि इस मैच के अंदर आए और मैच के अंदर आकर अपना एक्शन दिखाए। इस मैच के अंदर जो दो चीज हो सकता है, सबसे पहले या तो रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के साथ हो सकते हैं या फिर रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस के साथ हो सकते हैं, क्योंकि केविन ओवेंस हमेशा सही है। केविन ओवेंस इज राइट का आज भी मर्चेंडाइज बिक रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो बेसिकली डब्ल्यू वाले अपने तरफ से भी ये दिखाने की कोशिश करें कि केविन ओवेंस अपने साइड से राइट है। तो बेसिकली कोडी रोड्स आकर रैंडी ऑर्टन आकर कोडी रोड्स का भी साथ दे सकते हैं और केविन ओवेंस का भी साथ दे सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग भाई जहां तक मेरा ख्याल है भाई रैंडी ऑर्टन आकर सबसे पहले कोडी रोड्स का साथ देंगे, केविन ओवेंस का साथ फिलहाल के लिए देने नहीं वाले। दूसरा चीज भाई इस मैच के अंदर कोडी रोड्स विन करने वाला है, केविन ओवेंस हारने वाला है। कोडी रोड्स के हाथ में दो टाइटल आने वाला है और जिसमें से अनडिस्प्यूटेड टाइटल जो कि करंट नाउ कोडी रोड्स के पास है, उसको कोडी रोड्स में भी रिटायर कर सकते हैं। मतलब ये कोई सीन नहीं बनेगा कि दो टाइटल एक बंदा आ रहा है, क्योंकि वो दो टाइटल कभी रोमन रेंज दो टाइटल अर्न किए थे तब वो लेकर आते थे। तो बेसिकली उनको एक टाइटल बेसिकली यहाँ पर छोड़ना होगा और ईगल टाइटल वो किसी भी हाल में वो छोड़ने नहीं वाले। तो रॉयल रंबल के अंदर ऐसा कोडी रोड्स को दिखाया जाएगा कि ये बंदा के पास दो टाइटल आया है, तो मतलब ये विन किया, उसको अर्न किया है। तो रॉयल रंबल के अंदर दोनों टाइटल के साथ अपना हैंड को स्टैंड ऑल करेंगे और आफ्टर दैट कोडी रोड्स एक ही ईगल टाइटल को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। फिर रेसलमेनिया 41 के अंदर वो रॉक के सामने टाइटल को डिफेंस कर सकते हैं, जॉन सीना के सामने कर सकते हैं टाइटल को डिफेंस, या फिर रोमन रेंज के सामने कर सकते हैं। तो मतलब वो फर्दर का डिटेल है। पर हाँ फिलहाल के लिए इस बार का जो रॉयल रंबल होने वाला वहां पर भाई कोडी रोड्स ही विन करने वाला है। रैंडी ऑर्टन आने वाला है, जहां तक मेरा ख्याल है रैंडी ऑर्टन अगर कोडी रोड्स का ही हेल्प करेंगे, बाद में रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को ऊपर हेल्टन कर सकते हैं। देखो कोडी रोड्स के बारे में एक चीज कंफर्म है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 से पहले किसी भी हाल में टाइटल हारने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 से पहले किसी भी हाल में टाइटल नहीं हारेंगे। तो इसका मतलब है कि भाई मतलब कोडी रोड्स को भाई इस मैच के अंदर विन करना होगा और दोनों टाइटल को अर्न करना होगा। बाकी भाई ये तो रही कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं भाई टैग टीम मैच के बारे में,
जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी अभी स्मैकडाउन के एपिसोड में कंफर्म किया, और ये होने वाला है भाई MCMG वर्सेस DIY के बीच। और भाई मैं आपको बता दूं, इस मैच में एक बहुत ही कमाल की स्टिपुलेशन होने वाली है, जो कि होगा भाई एक 3 आउट ऑफ 2 फॉल्स मैच, यानी भाई जो सुपरस्टार मतलब जो टैग टीम पहले 2 फॉल्स करेगी वो जीतेगी। तो भाई अभिषेक भाई, मुझे तो ये लगता है कि यार इस मैच में मतलब काफ़ी, क्या बोल सकते हैं, ऐसे तो हम देख चुके हैं मैचेस, उतना कुछ खास होगा नहीं, लेकिन हाँ अब DIY हील वो है फैक्शन, तो थोड़ा हाँ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर सकती है। बाकी भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर शायद जो मोटर सिटी मशीन गन्स है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से चैंपियन बनाएगी, क्योंकि अपडेट आई थी कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई बढ़िया पुश देने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से भाई फिर से जीतने वाले हैं। हाँ देखो, सबसे पहले चीज ये समझ लो कि रेसलमेनिया 40 जो हुआ था उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऐसा पहला बार हो रहा है कि टैग टीम टाइटल के लिए PPV के अंदर मैच हो रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब बीच में समर स्लैम हुआ या फिर एलिमिनेशन चेंबर हुआ, बहुत सारा PPV बीच में हुआ था, पर कहीं भी टैग टीम टाइटल PPV के अंदर डिफेंस नहीं हुआ था। पर फाइनली मतलब रेसलमेनिया 40 के बाद जाकर रॉयल रंबल के अंदर करेंट में टैग टीम टाइटल डिफेंस हो रहा है PPV के अंदर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइटल चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली 2x3 फॉल्स काउंट मैच है, मतलब 5 राउंड टोटल होगा। जो भी बंदा 3 राउंड के अंदर विन करेगा वो बंदा मतलब इस टाइटल को अर्न कर लेगा। तो मेरे ख्याल से मोटर सिटी मशीन करेंट में डब्ल्यू वाले उसको काफी ज्यादा पुश दे रही है, और बेसिकली जैसे मोटर सिटी मशीन आउट ऑफ नोवेयर आए आके टैग टीम टाइटल को अर्न किए, करेंट में लोग बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे वो टाइटल को हारते हैं उसी टाइम से रिपोर्ट आना शुरू हो चुका था कि मतलब डब्ल्यू वाले इनसे बहुत ज्यादा हैप्पी है, तो फिर से इनको टैग टीम टाइटल इनके हाथ में दे सकते हैं। तो बेसिकली अब मेरे ख्याल से भाई उनके हाथ में एक और फिर से डब्ल्यू वाले टैग टीम टाइटल देने वाले, और बहुत जल्द मतलब इस बार का रॉयल रंबल के अंदर फिर से टैग टीम टाइटल को अर्न करने वाले। क्योंकि DIY के बारे में डब्ल्यू वाले ज्यादा सोचते हैं, ट्रिपल एच वो बंदा है जो कि भाई हमेशा यंग सुपरस्टार के बारे में सोचता है, और DIY ऑलरेडी करंट में ओल्ड हो चुका है। और मेरे ख्याल से अब रोड टू रेसलमेनिया आ रहा है, तो डब्ल्यू वाले भाई ऐसे रेसलर को चैंपियनशिप देगी, ऐसे रेसलर के हाथ में जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मोटर सिटी मशीन 100% कंफर्म यहाँ पर मतलब टैग टीम टाइटल को विन करने वाले हैं। बिल्कुल भाई, मैं एग्री करूंगा आपके उससे कि भाई मोटर सिटी मशीन गन्स फिर से चैंपियन बनेगी, क्योंकि यार बढ़िया टैग टीम है और सपोर्ट भी फैंस का पूरा मिल रहा है। बाकी भाई राउडी भाई तो है नहीं, तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे अगले मैच के बारे में, जो कि होने वाला है भाई विमेंस रॉयल रंबल मैच। तो सबसे पहले भाई इस मैच के रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभिषेक भाई क्या लगता है? तो देखो, वुमेन्स रेसलर का जो रॉयल रंबल होना, वहां पर बहुत सारे रेसलर का रिटर्न देखने को मिलेगा। मैं आपको 4-5 या फिर जितने भी रेसलर का रिटर्न होगा मैं आपको सबके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अलेक्सा ब्लेस रॉयल रंबल के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अलेक्सा ब्लेस का रिटर्न करने का बहुत सिंपल रीजन है, अलेक्सा ब्लेस मेरे ख्याल से पिछले 500 दिन से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं आ रही है, और करेंट टाइम में उनका रिटर्न ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक हफ्ता पहले ही करवाने वाले थे, पर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ इशू हो गया, इसलिए भाई उन्होंने अपना रिटर्न नहीं किया। तो फिलहाल अपना वो रिटर्न करने वाले इस बार का हमारा रॉयल रंबल के अंदर अलेक्सा ब्लेस भाई व्हाइट सिक्स को ज्वाइन करने वाले, ये भी चीज कंफर्म है। तो अलेक्सा ब्लेस सबसे पहले वो फीमेल रेसलर है जिनका रिटर्न 100% कंफर्म है इस बार का रॉयल रंबल के अंदर। दूसरी फीमेल सुपरस्टार यहाँ पर आती है हमारी जेट कारगिल, अगेन जिनका रिटर्न कंफर्म है इस बार का रॉयल रंबल के अंदर। जेट कारगिल रिसेंट में प्रियंका ब्लेयर को ट्वीट करके इस बात को बताया है कि मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है उसके पीछे तुम्हारा ही रीजन है और तुमने ही अटैक किया। साथ ही साथ जेट कारगिल रिसेंट में प्रियंका ब्लेयर वर्सेस जेट कारगिल के मैच के बारे में, रेसलमेनिया मैच के बारे में उन्होंने डिस्कशन नहीं किया है। तो बेसिकली इनका मैच में हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी और भी बहुत सारे रूमर अभी आ रहे हैं ऐसा कि डब्ल्यू वाले प्रियंका ब्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली का मैच भी रेसलमेनिया 41 के अंदर करवा सकते हैं, पर हाँ उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पर मेरे ख्याल से जेट कारगिल 100% कंफर्म इस बार का रॉयल रंबल देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत से और भी फीमेल सुपरस्टार का नाम निकल कर सामने है, जिसमें से एक हमारी कार्मेला हो गए, इसके बाद कायरी सेन हो गए, कायरी सेन काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से मिसिंग है। इसके अलावा आस्का हो गए, आस्का को काफी टाइम पहले इंजरी हुआ था, तो आस्का भी अब करंट टाइम आने वाली है। इसके अलावा सार्लेट फ्लेयर हो गए जिनके बारे में बताया जा रहा है इस बार का रॉयल रंबल साथ से सार्लेट फ्लेयर विन भी कर सकते हैं। आप समझो सार्लेट फ्लेयर कितनी बड़ी सुपरस्टार है कि डब्ल्यू वाले स्मैकडाउन के ऊपर पिछले 3 से 4 हफ्ता से मतलब सार्लेट फ्लेयर का टीजर दिखा रहे हैं। तो आप समझो किसी सुपरस्टार का जो रिटर्न हो रहा है डब्ल्यू वाले उसको कितना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो सार्लेट फ्लेयर तो भाई 100% आने ही वाले। इसके अलावा भाई एनएक्सटी के 2-3 सुपरस्टार आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जॉर्डेनी ग्रेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। जॉर्डेनी ग्रेस टीएनए की सुपरस्टार है। जनवरी के अंदर जनवरी मंथ के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से खत्म हो चुका है, इसलिए जॉर्डेनी ग्रेस आपको देखने को मिलेगी और बैकी लिंच आपको फाइनल देखने को मिलने वाली है। यही टोटल सुपरस्टार है, और बैके लिंच के अलावा आपको एजे ली भी देखने को मिलने वाले। तो देखो बैके लिंच, एजे ली हो गए, सार्लेट फ्लेयर हो गए, यही सब सारे मेन सुपरस्टार है जो कि आपको रॉयल रंबल के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब रॉयल रंबल विन कौन करने वाले इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में डिस्कस करने वाले हैं। पर हाँ आप बताइए रेसलबग, क्या आप एक्साइटेड हो वुमेन्स रॉयल रंबल को देखने के लिए, और या फिर आप कौन से फीमेल सुपरस्टार के रिटर्न को लेकर एक्साइटेड हो? मैंने ऑलरेडी सारे सुपरस्टार का नाम यहाँ पर ले लिया है।
बिल्कुल भाई, आपने सभी नाम तो ले ही लिए, अब हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। तो लेकिन भाई एक्साइटेड मैं काफ़ी ज़्यादा हूँ, क्योंकि यार मेंस रॉयल रंबल को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी ज़्यादा हाइप करे, लेकिन वुमेन्स रॉयल रंबल हमेशा ऐसा होता है कि भाई उसे अंडररेटेड समझते हैं हम, लेकिन भाई वो ही नेक्स्ट लेवल का निकल जाता है, मैच काफ़ी कमाल का हो जाता है। बाकी भाई सुपरस्टार की बात करें तो जेड कारगिल के रिटर्न के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो अटैक लग रहा है वो बियांका ब्लेयर ने शायद किया है, और हो सकता है भाई वो यहाँ पर बियांका ब्लेयर को एलिमिनेट कर दें रॉयल रंबल मैच में, जिसके बाद इनकी स्टोरी लाइन शुरू हो सकती है, और भाई शायद हमें बियांका ब्लेयर का हील टर्न भी देखने को मिलेगा। इसके बाद भाई एजे ली का भी नाम, काफ़ी बड़ा नाम सामने आ रहा है, जो कि सीएम पंक ने भी काफ़ी बार टीज कर लिया, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी बताया भाई कि एजे ली को बस हम बुला लेंगे, आप बस एक बार एजे ली हाँ कर दें वो बुला लेंगे। तो भाई मुझे लगता है एजे ली का भी रिटर्न काफ़ी बड़ा हो सकता है। बाकी बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, ये सुपरस्टार तो हैं। बाकी भाई राउडी भाई, आपको क्या लगता है? मेरे को भी यही लगता है मन भाई, जो आपकी लिस्ट है वो भी मेरी सेम ही लिस्ट है, फर्क नहीं है इसमें तो मैं भी यही सुपरस्टार के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं ज्यादातर एलेक्सा ब्लिस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि एलेक्सा ब्लिस आएगी तो मजा आएगा। ओके, तो देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंस रॉयल रंबल के बारे में। वैसे उससे पहले हम लोग विनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेसल बग, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको कौन सा सुपरस्टार के बारे में, कौन सा फीमेल सुपरस्टार के बारे में ये लगता है कि इस बार का रॉयल रंबल वो विन करने वाली है? भाई इस बार मुझे लगता है देखो शार्लेट फ्लेयर जीतने वाली है, क्योंकि जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको हाइप कर रही है, काफ़ी सारे प्रोमो वगैरह दिखाए, और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया है कि भाई वो रॉयल रंबल में आने वाली है। तो ऐसे में भाई मेरे को लगता है कि रॉयल रंबल में वो आएंगे, इसके बाद भाई रॉयल रंबल जीतेंगे, और इसके बाद भाई वो टिफनी स्ट्रैटर उनको चैलेंज करेंगे, और शायद क्या पता वो वहाँ पर हरा भी दें। बाकी भाई राउडी भाई। हाँ मेरे को भी यही सेम लगता है, क्योंकि बताया तो यही है, सबका मानना ये कि ट्रिप मैजिक वर्सेस वो हमें सारे प्लेयर के बीच में मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में। तो मेरे को यही लगता है कि रॉयल रंबल की टाइम जब भी सारे प्लेयर उन्हें चैलेंज करेंगे तो मेरे ख्याल से सारे प्लेयर। ओके, तो देखो सबसे पहले आप लोग इस बात को समझो, बेसिकली क्या होता है कि जो भी रेसलमेनिया के अंदर जो भी बड़े रेसलर होते हैं डब्ल्यू वाले, उनका जो भी मतलब बड़े चैंपियन होते हैं, बेसिकली उनका रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होता है रॉयल रंबल से। अब देखो बेसिकली क्या है, जैसे अगर हम लोग पिछले साल के बारे में बात करें, तो पिछले साल चैंपियन कौन थे? सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज। रोमन रेंज जो थे ज्यादा बड़े कंपेरिजन में चैंपियन थे सेथ रॉलिंस के मुकाबले। तो बेसिकली रॉयल रंबल वही बंदा विन किया जो कि रोमन रेंज को चैलेंज किया, ठीक है। उससे पिछले साल के बारे में बात करें तो कोडी रोड्स अगेन रोमन रेंज को चैलेंज किया। तो उससे पिछले साल के बारे में बात करें तो अगेन वहां पर एज विन किया, ब्रॉक लेसनर विन किया था जो कि रोमन रेंज को चैलेंज किए थे। उससे पिछले साल के बारे में बात करें अगेन अगर हम लोग, तो उस टाइम पर एज विन किए थे, रोमन रेंज को चैलेंज किए थे, क्योंकि रोमन रेंज जो मंडे नाइट रॉ के रेसलर थे, स्मैकडाउन के रेसलर थे, वो ज्यादा बड़े रेसलर थे, मंडे नाइट रॉ के चैंपियन उस टाइम पर थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डब्ल्यू वाले भाई जो मेन जो चैंपियन रहता है उसके लिए मतलब उसका अपोनेंट को सबसे पहले रॉयल रंबल वो विन करवाता है, और फिर एलिमिनेशन चेंबर विन करवा देता है, जो भी भाई अगला एक और चैंपियन उसको चैलेंज करने वाला बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम लोग करेंट टाइम का अगर हम लोग बात करें बेसिकली, तो देखो हमारे पास दो चैंपियन है। सबसे पहले हमारे पास रिया रिप्ले, दूसरा टिफनी है। और मेरे ख्याल से सबको पता है कि टिफनी जो है करेंट में ज्यादा बेस्ट रेसलर है रिया रिप्ले का कंपैरिजन में। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई उसी रेसलर को रॉयल रंबल विन करवाने वाले हैं, जो कि जाकर टिफनी को रेसलमेनिया 41 के अंदर चैलेंज करने वाले। और हम सबको पता है कि भाई इस बार का रेसलमेनिया 41 के अंदर टिफनी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच होने वाला। ऊपर से भाई शार्लेट फ्लेयर काफी बड़े सुपरस्टार है, जो कि ऑलरेडी करेंट है 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके। तो डब्ल्यू कंपनी के अंदर इतना दिन बाद जब वो फिर से वापस आ रहे, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले एज ए गिफ्ट उनको 15 टाइम डब्ल्यू चैंपियन जरूर से बनाएगी 2025 के अंदर, और वो इस बार टिफनी को हराने वाली है। तो बेसिकली और डब्ल्यू वाले भाई ऑलरेडी बहुत सारा टीजर वगैरह उनका किया है। तो मेरे ख्याल से भाई शार्लेट फ्लेयर ही इस बार का रॉयल रंबल विन करने वाला। उसके पीछे का एक और रीजन ये भी है कि डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया के टाइम पर मतलब बड़े बड़े सुपरस्टार को ज्यादा हाईलाइट देते हैं, जैसे शार्लेट फ्लेयर हो गए, बैकी लिंच हो गए, रिया रिप्ले हो गए, रैकेल हो गए। तो डब्ल्यू वाले यहाँ पर मेरे ख्याल से भाई शार्लेट फ्लेयर को ही जिताने वाले ज्यादा बड़े सुपरस्टार है। जिस तरीके से जैसे रेसलमेनिया आता तो डब्ल्यू वाले बड़े सुपरस्टार को हाईलाइट देना शुरू कर देते, जैसे सेथ रॉलिंस हो गए, रोमन रेंज हो गए, ब्रॉक लेसनर हो गए, उस तरीके से यहाँ पर भी होने वाला। तो मेरे ख्याल से 100 में से 98% करंट टाइम में शार्लेट फ्लेयर का जीतने का चांसेस है। वैसे बैकी लिंच का भी जीतने का चांसेस है, पर मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले साथ से बैकी लिंच के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रही है। बाकी एजे ली जो कि सीएम पंक की वाइफ है, उनका रिटर्न को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वो शायद से रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच भी रेसल कर सकती है। अब वो काफी टाइम बाद वापस आई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, मेरे ख्याल से 8-9 साल बाद फिर से वापस आ रही है। तो डब्ल्यू वाले भाई उनको लेकर भी कर सकते हैं। बाकी बेला ट्विंस भी रिटर्न से कर सकते हैं। निकी बेला के बारे में करंट में मतलब ऐसा रूमर आ रहा है, तो वो सब भाई ऐसे ही आने वाले बस स्टाइल दिखाने के लिए। बाकी विनर के बारे में बात करें तो मैं अगेन कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि इस बार का रॉयल रंबल का जो विनर होने वाला है मेरे ख्याल से अगेन होने वाली हमारी शार्लेट फ्लेयर। बाकी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेंस रॉयल रंबल के अंदर कौन कौन से सुपरस्टार रिटर्न करने वाला है। तो रेसल बैक सबसे पहले तुम बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन कौन से रेसलर मेंस रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करने वाला है। देखो काफ़ी सारे नाम है जो कि हो सकते हैं। देखो एजे स्टाइल्स का नाम है जो कि इंजर्ड हो गए थे, तो भाई उनको एंकल इंजरी हुई थी, तो हो सकता है भाई वो भी अपना रिटर्न कर सकते हैं।
साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन का तो भाई ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो रिटर्न करेंगे, क्योंकि उनका स्टोरी लाइन वैसे कोई इंजरी नहीं है, स्टोरी लाइन वाली इंजरी है, तो वो भाई पहले केविन एंड कोडी के मैच में आएंगे, इसके बाद शायद मेंस रॉयल नंबर मैच में भी आ जाएं। इसके अलावा भाई लोगन पॉल हो गए, बिगी बिगी एक काफ़ी बढ़िया नाम है भाई, काफ़ी लोग चाहते हैं कि बिगी का रिटर्न हो जाए, जब से भाई जो न्यू डे का सेगमेंट हुआ है उसके बाद से। तो हो सकता है भाई यहाँ पर बिगी भी अपना रिटर्न करे, इसके बाद वो जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन को एलिमिनेट करें, और इसके बाद भाई इनकी स्टोरी लाइन हमें शुरू होते हुए नजर आ सकती है रेसलमेनिया के लिए। और भाई बड़े बड़े नाम है जैसे कि रॉक हो गए, ब्रॉक लेसनर हो गए, ऐसे बड़े बढ़िया नाम है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर रॉक भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि भाई 31 नंबर पर आएंगे रॉक, वो चीज़ कर देते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो और अगर उसके बाद फिर वो जीत भी जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी ब्रॉक लेसनर का भाई भी कुछ कंफर्म कह नहीं सकते, क्योंकि उनका जो केस है अभी भी चल ही रहा है, बाकी आते हैं नहीं आते वो तो बात की बात है। ओके, तो रेसल रॉडी आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से सुपरस्टार आ सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर, और आप कौन से सुपरस्टार के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो इस बार का रॉयल रंबल के लिए? आप मतलब आने तो बहुत बड़े बड़े वाले सुपरस्टार हैं, बताया जा रहा है कि टीएनए से भी हमें देखने को मिलेंगे कुछ सुपरस्टार, जैसे कि जेफ हार्डी का नाम बताया जा रहे थे, डॉल्फ जिगलर का नाम भी बताया जा रहा, और साथ ही हमारे टीएनए के एक रेसलर है, काफी अच्छे खासे रेसलर है, मूव करके उनका नाम है, तो उनका भी नाम बताया जा रहा है, वो भी हमें रॉयल रंबल में देखने को मिले। और बात करूं मैं जिनके लिए एक्साइटेड हूँ, अगर उनके रिटर्न हो गए तो वो भाई 4 चांद लग जाएंगे इस बार के रॉयल रंबल में। मतलब किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि भाई ऐसे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से पहला मेरा ब्रॉक का नाम लेना चाहूंगा, दूसरा मैं रॉक का नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि अमन भाई ने कहा कि अगर स्टार्टिंग बन पाएंगे तो वो अलग ही लगेगा, काफी ज्यादा मजा आ जाएगा उस पे। और साथ ही में मैं ज्यादा अगर एक्साइटेड हूँ हमारे रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के लिए भी हूँ, एजे स्टाइल्स के लिए भी हूँ, लोगन पॉल तो हमें रो में देखने को मिला है, तो उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, बट मैं इन सुपरस्टार के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो मेरे को लगता है अगर ये रिटर्न करेंगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ये कुछ कहूंगा। ओके, तो सबसे पहले रॉयल रंबल के रिटर्न के बारे में आपको फिर से एक बार सारे सुपरस्टार का मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। मेंस रॉयल रंबल के अंदर आपको कौन कौन से सुपरस्टार का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सुपरस्टार हमारे एजे स्टाइल है, जिनका रिटर्न आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलने वाला है। दूसरा सुपरस्टार हमारे रैंडी ऑर्टन है, जिनका रिटर्न आपको रॉयल रंबल 2025 के अंदर देखने को मिलने वाला है। तीसरा सुपरस्टार हमारे लोगन पॉल है। चौथा सुपरस्टार हम ओमोस है हमारे। ओमोस ऑलरेडी रिसेंट हम इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि वो रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाले, इनफैक्ट वो रॉयल रंबल के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाले, करेंट ओमोस जापान के अंदर है। इसके बाद अगला नाम रॉक का निकल कर सामने है। रॉक के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे बाद में, पर हाँ फिलहाल आप लोग इतना समझो कि रॉक भी इस बार का रॉयल रंबल के अंदर 100% कंफर्म आने वाला है। उसके पीछे का क्या रीजन होने वाला है हम लोग थोड़ा देर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अगला नाम ब्रॉक लेसनर का निकल कर सामने आया है, जिनका नाम भाई ऑस्ट्रेलिया कंट्रोवर्सी है, क्योंकि भाई उनके ऊपर केस पहले ही खत्म हो चुका है, पर डब्ल्यू वाले खुद ही नहीं चाहती ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस बुलाना, क्योंकि ट्रिपल एच जो है वो न्यू रेसलर को पर ज्यादा रिलायबल रहना चाहते हैं, ओल्ड रेसलर को मतलब रिलायबल नहीं रहना चाहते हैं। अगला नाम टांगा लुआ का निकल कर सामने है भाई। अगेन टांगा लुआ करंट में इंजर्ड है, पर हम वो देखने को मिल सकते हैं। फिर बिगी हो गए हमारे न्यू डे के मेंबर, आपको बिगी रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एनएक्सटी सुपरस्टार ट्रिक्स विलियम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इथन पेज जो कि एनएक्सटी का करंट में सबसे बड़ा नाम है, कुछ टाइम पहले चैंपियन में शायद थे, तो इथन पेज आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको ये अलिस्टर ब्लैक आपको देखने को मिल सकते हैं, मलकाई ब्लैक इनका नाम है। तो बेसिकली ये एडब्ल्यू कंपनी को कुछ टाइम पहले छोड़े हैं, और रिसेंट टाइम उन्होंने भाई एक फोटो भी इंस्टाग्राम पर डाला जो कि रॉयल रंबल का है, मेंस रॉयल रंबल का वो फोटो डाले, तो बेसिकली वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो हेनरी जो कि करंट में टीएनए का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, एनएक्सटी का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, मेरे ख्याल से रिसेंट में टीएनए के अंदर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी विन कर चुके हैं, तो आपको जो हेनरी देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल के अंदर, दैट इज कंफर्म। एक और है चेल्सी ग्रीन के हस्बैंड मैट कार्डोना, उनके बारे में करंट में रिपोर्ट आ रहा है। मैट कार्डोना को दिसंबर मंथ के अंदर पहले रिटर्न करना था, फिर इनके बारे में रूमर आया कि नहीं ये रिटर्न करने वाला है इस बार का रॉयल रंबल के अंदर। काफी बार चेल्सी ग्रीन ने इस बारे में डिस्कस किया कि उनका सपना उनके हस्बैंड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक और फिर से वापस आए। इसके अलावा द बेल गोल्डबर्ग का करंट में नाम निकल कर सामने आया। बाकी गोल्डबर्ग का नाम करंट में कंट्रोवर्सी में चल रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि डब्ल्यू वाले गोल्डबर्ग को नहीं बुलाना चाहती है और नहीं बुलाने वाले, पर हाँ आप लोग मेरे ख्याल से होप रखिएगा गोल्डबर्ग का रिटर्न हो सकता है। बाकी डॉल्फ जिगलर एक नाम है जो कि भाई रिसेंट उन्होंने बयान भी दिया है कि उनको नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए मैच मिला था एनएक्सटी के ऊपर, पर उससे पहले एनएक्सटी से उनको फायर कर दिया गया था। पर हाँ अब करेंट टाइम में एनएक्सटी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बीच में टीएनए के बीच में अभी करेंट टाइम कोलैबोरेशन हो चुका है, तो आपको डॉल्फ जिगलर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको हिक्यूलियो आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि ब्लड लाइन के मेंबर है। इसके अलावा अनुआ भी देखने को मिल सकते हैं, जीरा फाटू भी देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ब्लड लाइन के बहुत सारे मेंबर हैं, तो मेरे ख्याल से किसी एक या दो मेंबर का आपको रिटर्न आपको इस बार का रॉयल रंबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और बस यही सारे सुपरस्टार है मेरे ख्याल से। मैं सबसे एक्साइटेड हूँ शायद से ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर या फिर गोल्डबर्ग के रिटर्न को लेकर। गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर अगर या फिर रॉक, ये 3 सुपरस्टार है।
तीनों में से कोई अगर आ जाते हैं रॉयल रंबल के अंदर, क्योंकि भाई डब्ल्यू वाले ने इनको एडवर्टाइज नहीं किया, बाकी जॉन सीना वगैरह जितने भी रोमन रेंज है सारे रेसलर को एडवर्टाइज कर दिया गया, पर मेरे ख्याल से 2-3 सुपरस्टार के लिए मैं सबसे एक्साइटेड हूँ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा रेसलर रॉयल रंबल विन करेगा और रॉयल रंबल के एंडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रेसल बैग, आपके अकॉर्डिंग रॉयल रंबल के एंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, कौन सा सुपरस्टार रॉयल रंबल विन कर सकता, आप इस बात को बताइए पहले। भाई रॉयल रंबल इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यार काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे कि सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, जो रोमन रेंज, जॉन सीना। तो भाई मैच तो काफ़ी धमाकेदार होगा, और काफ़ी सारे सुपरस्टार हमने बताई दिए अभी कौन कौन से रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि ओमोस वगैरह जायंट सुपरस्टार हैं काफ़ी सारे। जैको फाटो भी भाई यहाँ पर आ सकते हैं, तो मेरे को लगता है जैको फाटो एक तो काफ़ी ज़्यादा वो डोमिनेशन दिखाने वाले हैं यहाँ पर। रोमन रेंज को भी भाई काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी अच्छे से बुक करेगी, क्योंकि ट्रैवल चीफ है भाई वो, तो काफ़ी सारे यहाँ पर एलिमिनेशन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट में भाई हमें एक ऐसा मोमेंट देखने को मिल सकता है जहाँ पर टॉप 5 या फिर टॉप 4 सुपरस्टार हमें देखने को मिले, रोमन रेंज, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक। ये बड़े बड़े नाम है भाई जो हमें एंडिंग तक देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये हो सकता है कि रोमन रेंज को अगर रॉक आते हैं तो वो एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर भाई ड्रू मैकिंटायर भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और बाकी विनर की बात करो तो भाई मुझे लगता है यहाँ पर जॉन सीना की जीत होने वाली है, क्योंकि उनका फेयरवेल टूर है, तो हो सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना को जिताए। और रूमर्स भी आए थे कि उनका कोडी से मैच होगा, तो क्या बता वो जीत कर भाई कोडी को चैलेंज करें। बाकी आपको क्या लगता है? रेसल रॉडी, आप अपना थॉट बताइए। यू कैन। तो मेरे को तो दो ही लगते हैं सिर्फ, जो मेरे को लगता है कि दो बंदे विन करेंगे। पहले तो मुझे जॉन सीना लगते हैं और दूसरे पे हमारे रोमन रेंज। अब रोमन रेंज इसलिए लगते हैं कि रोमन रेंज जीत के में भी होता है, फिर से वो कोडी को चैलेंज करें, फिर से इनका रेसलमेनिया हो, और फिर से अपने पास टाइटल लें, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो टाइटल रेंज जो भी थी, टाइटल की वैल्यू वो कम हो गया, तो रोमन वापस से जीते उस चीज को, उस टाइटल को फिर से उस लेवल पे पहुंचाएं। और जॉन सीना का मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उनका आखिरी है भाई, तो मैं भी ख्याल से उनको जिता के उनको भी कोडी रोड्स का बिठवा दे तो वो भी अच्छा खासा होगा। और मैं चाहता हूँ उसमें ऐसा हो कि जॉन सीना तो अपना बेस है जो है, बट कोडी रोड उस वक्त हील हो, तो और मजा आ जाएगा। तो मेरे को यही दो सुपरस्टार लगते हैं और मैं चाहता हूँ इन दोनों में से कोई एक जीते। ओके, तो देखो सबसे पहले रॉयल रंबल के बारे में बात करें तो मैं आपको 2-3 चीज क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखो इस बार का रॉयल रंबल 3 सुपरस्टार विन करने का चांसेस है, जिसका सबसे ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले सुपरस्टार हमारा सीएम पंक है, जो कि आज तक लाइफ में रॉयल रंबल विन नहीं किया है। मेरे ख्याल से 6 या 7 रॉयल रंबल के अंदर अपीयर हुए। ऑलरेडी सीएम पंक का पिछले साल चांसेस था रॉयल रंबल विन करने का। सीएम पंक ऑलरेडी इस बार बता चुके हैं कि इस बार का रॉयल रंबल के अंदर वो फाइनली विन करने वाला है। तो सबसे पहले सुपरस्टार हमारे सीएम पंक है, जो कि इस बार का रॉयल रंबल विन कर सकते हैं और उनका चांसेस काफी हाई है। दूसरा सुपरस्टार हमारे हो गए जॉन सीना, हमारे हो गए जिनको रॉयल रंबल विन करने का, जिनका काफी हाई चांसेस है। जॉन सीना का भाई बहुत सिंपल रीजन है भाई, जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, मतलब उनको बनना है। और ऑलरेडी सबसे लास्ट रॉयल रंबल इस बार का होने वाला। जॉन सीना को अगर किसी को चैलेंज करना होगा तो जॉन सीना फ्री फॉरवर्ड में किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जॉन सीना बेफेस सुपरस्टार है। बेफेस सुपरस्टार का बहुत सिंपल रूल होता है, आपको सबसे पहले विन करना है रॉयल रंबल, उसके बाद आपको जाकर रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट करना है। पर मेरे को जहां तक लगता है शायद से इस बार का रॉयल रंबल हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज विन करने वाला। उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो रॉक जो थे रोमन रेंज को हेल्प किए थे 2015 के अंदर रॉयल रंबल विन करने के लिए, तो शायद से रॉक इस बार फिर से 2025 के रॉयल रंबल के अंदर आकर रोमन रेंज का हेल्प कर सकते हैं, या फिर रोमन रेंज का हिल्टन, रोमन रेंज को ऊपर हिल्टन कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि जैसा कि मैं आपको इससे पहले बताया था कि डब्ल्यू वाले उसी स्टोरी वही बंदा को मतलब रॉयल रंबल विन करवाती जिसका स्टोरी रेसलमेनिया 41 के अंदर सबसे मेन इवेंट करता है, सबसे हेडलाइन में रहता है। तो बेसिकली रोमन रेंज का स्टोरी करंट में सबसे हॉट है, और उनका ये स्टोरी मेरे ख्याल से मेन इवेंट में जाने वाला। रोमन रेंज पिछले 5 साल में पहला बार रॉयल रंबल के अंदर जाने वाले। रोमन रेंज रॉक का मैच होने वाला, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला। ऑलरेडी पॉल वन पहले इस बात को आकर बता चुके हैं कि रोमन रेंज सबसे पहले रॉयल रंबल विन करेगा, उसका जाकर वो कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा। दूसरी चीज भाई, रोमन रेंज का इस बार बेफेस कैरेक्टर आ रहा है, हिल कैरेक्टर हम लोगों ने रोमन रेंज का बहुत साल से देख लिया है, और इस बार ऑडियंस खुद चाहता है कि रोमन रेंज रॉयल रंबल विन करे। जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर में विन करके गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं, या फिर किसी और सुपरस्टार को चैलेंज कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से रोमन रेंज उस टाइप का रेसलर नहीं है। रोमन रेंज एक किंग है, एक किंग परसोना करेंट में रोमन रेंज का दिखाया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो वो 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर कंपीट नहीं कर सकता है, उसका इज्जत को खिलाफ रहेगा कि 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर कंपीट करके एक अचीवमेंट को अचीव करे, नंबर 1 वो कंटेंडर बने रेसलमेनिया के अंदर। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले ये चीज नहीं करवाने वाले। दूसरी चीज क्या है, अगर रोमन रेंज, डब्ल्यू वाले हर साल रोमन रेंज को लेकर ही रेसलमेनिया 41 को फोकस करती है, और रोमन रेंज से रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करवाते हैं। आप 2021 का बात करो, 2022 का बात करो, 23 का बात करो, 24 का बात करो,
तो जितने भी रॉयल रंबल के अंदर सारे बंदे रॉयल रंबल विन किए, सारे लोग जाकर रोमा रेंज को ही चैलेंज किए। तो मेरे ख्याल से रोमा रेंज का ये स्टोरी सबसे मेन होता है, और डब्ल्यू वाले इस वाले स्टोरी को बिल्ड करना रॉयल रंबल से ही शुरू कर देगी। सबसे पहले रोमा रेंज को रॉयल रंबल 2025 का विन करवाएगी, और उसके बाद रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमा रेंज एज ए जाकर चैंपियन कोडी रोड्स को चैंपियन को चैलेंज करेंगे या फिर रॉ को चैलेंज करेंगे, जो स्टोरी रहा है। पर मेरे ख्याल से रोमा रेंज मेरे ख्याल से 100% इस बार का रॉयल रंबल विन करने वाला है। जॉन सीना का चांसेस है, पर मेरे ख्याल से रोमा रेंज तो थोड़ा सा कम है। बाकी अगर मैं आपको बैटिंग ऑड्स के बारे में बताऊं, तो बैटिंग ऑड्स में करेंट में जॉन सीना सबसे फेवरेट है, रोमा रेंज करेंट में नंबर 2 पर है, और नंबर 3 पर मेरे ख्याल से सीएम पर या फिर बाकी सुपरस्टार है। तो मेरे ख्याल से रोमा रेंज रॉयल रंबल विन कर सकते हैं। अब जितना मैंने रोमा रेंज के बारे में पॉइंट बताया, क्या आपको रेसल बग लगता है कि जॉन सीना इतने सारे पॉइंट को कट करके क्या और रॉयल रंबल विन कर सकते हैं? भाई वैसे एक बात तो तुम्हारी सही है, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर भाई जॉन सीना को रॉयल रंबल जीतना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एलिमिनेशन चेंबर के लिए इतने बढ़िया से एडवर्टाइज नहीं करती। काफ़ी टाइम से तुमने देखा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे एडवर्टाइज करिए कि भाई लास्ट टाइम एवर मतलब जॉन सीना का होने वाला एलिमिनेशन चेंबर। और पहले अगर ये सोचो ना, अगर जॉन सीना जीत भी जाते हैं रॉयल रंबल तो भाई एलिमिनेशन चेंबर में जाने का उनका मतलब ही नहीं बनता, तो वहाँ पर करेंगे क्या? अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग चीज़ कर सकते हैं कि मैच वैच करवा दे उनका कोई सिंगल्स मैच, लेकिन मुझे लगता नहीं है भाई वो वहाँ पर होगा। तो भाई मेरे हिसाब से ये तुमने सही कहा। और रोमन के भी काफ़ी अच्छे खासे चांस हैं यार। अगर देखो कोडी और रोमन का अगर कुछ होना नहीं होता तो यार पॉल का कुछ सेंस नहीं बनता वो प्रोमो कट करने का। तुमने देखा होगा कोडी के साथ कि भाई रोमन आ रहा है अपने टाइटल को वापस लेने, तो क्या पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वही सोच रही हो कि जब 2 मैच हमने करवाई दिए 2 साल लगातार, तो एक तीसरा भी करवा देते हैं, पार्ट 3 भी करवा देते हैं। तो भाई मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तुम्हारी चीज़ से एग्री करूँगा। और बाकी भाई हो सकता है, आप देखो कुछ भी चीज़ का मना नहीं कर सकते, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी कर सकती है क्योंकि बड़े बड़े नाम है वहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज तुम नोटिस करो। अगर हम रेसलमेनिया के बारे में बात करें, एक तरफ रोमा रेंज है, एक तरफ जॉन सीना है। तुम ज्यादा कौन से मैच के लिए एक्साइटेड हो या फिर कौन से सुपरस्टार के लिए तुम एक्साइटेड हो? ऑब्वियस सी बात है, तुम रोमा रेंज के लिए ज्यादा एक्साइटेड होगे। भले जॉन सीना का आखिरी रेसलमेनिया, पर रोमा रेंज ने जो करेक्टर बिल्ड किया है, रोमा रेंज ने जो स्टारडम अपना बनाया है, मेरे ख्याल से सारे लोग उसके फैन है। और डब्ल्यू वाले मतलब रोमा रेंज के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे। और रोमा रेंज एक किंग है, और डब्ल्यू वाले ऑलरेडी जॉन सीना को एलिमिनेशन चैंबर के लिए एडवर्टाइज पहले से कर दिए। तो जॉन सीना कैसे भी काम चला लेंगे। जॉन सीना ऑलरेडी पिछले 6-7 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सारे मैचेस हारते आ रहे हैं। तो एक बार और अगर वो रॉयल रंबल नहीं विन करेंगे तो जॉन सीना के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पर मेरे ख्याल से भाई रोमा रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रिप्रेजेंट करते, और रेसलमेनिया ऐसा टाइम आता जब भाई किसी सुपरस्टार के लिए ऑडियंस को क्यूरियस बना देती। तो आप समझो, रोमा रेंज अगर रॉयल रंबल विन करेंगे, तब सारे ऑडियंस फिर से क्यूरियस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई अब रोमा रेंज रॉयल रंबल विन किया है, अब फिर से कोडी रोड्स के पास जाएगा, कोडी रोड्स से टाइटल बैक मांगेगा। तभी रॉक उधर से आ जाएंगे, रॉक कहेंगे मुझे भी कोडी रोड्स को चैलेंज करना है, वादा तू अपना भूल गया। तो बेसिकली डब्ल्यू वाले बहुत सारे यहाँ पर कंट्रोवर्सी करवाएंगे। फिर रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमा रेंज वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा। हम लोग सोचना शुरू कर देंगे इस मैच के अंदर क्या कोडी रोड्स विन करेंगे, रोमा रेंज विन करेंगे, रॉक विन करेंगे, क्योंकि भाई तीनों रेसलर का इक्वल चांसेस है। डब्ल्यू वाले यहाँ पर साथ से सोलो सिवा का एंगल डाल देंगे, यहाँ पर डब्ल्यू वाले साथ से जेका फाटू का एंगल डाल देंगे। तो डब्ल्यू वाले बेसिकली बहुत सारा हम लोग को कंफ्यूज करने वाले। तो अगर रोमन रेंज अगर रॉयल रंबल नहीं विन करते हैं, तो रोमन रेंज के पास अगला स्मैकडाउन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं होगा बोलने के लिए। रोमन रेंज बिल्कुल डिथ्रोन खत्म हो जाएंगे वहीं पर। तो मेरे ख्याल से रोमन रेंज का करंट में सबसे ज्यादा चांसेस है, इसमें कोई भी डॉट वाली बात नहीं। रोमन रेंज पिछले 5 साल में पहली बार आ रहे हैं रॉयल रंबल के अंदर, तो मेरे ख्याल से रोमन रेंज को कोई डिथ्रोन नहीं करेगा, और रोमन रेंज को मेरे ख्याल से कोई रोक नहीं सकता रॉयल रंबल विन करने से। हाँ हो सकता है यहाँ पर एक बंदा हो सकता है रॉक, जो कि शायद से रॉयल रंबल विन कर सकता है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ। रॉक अगर विन करेंगे तो डब्ल्यू वाले यहाँ पर रोमा रेंज का ही एंगल दिखाएगी कि रॉक अगर रोमा रेंज को एलिमिनेट कर दिए और दोनों के बीच में भाईचारा खत्म हो गया, तो ऐसा हो सकता है। पर मेरे ख्याल से भाई रोमा रेंज का सबसे ज्यादा चांसेस है, जॉन सीना का मेरे ख्याल से करंट में चांसेस बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको फिर से बता दूं भाई, वुमेन्स रॉयल रंबल इस बार का शार्लेट फ्लेयर जीतने वाले, मेंस रॉयल रंबल इस बार का रोमा रेंज विन करने वाले, और यही विनर है। बाकी रेसल रॉडी आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, मेल्स और वुमेन्स रॉयल रंबल को कौन सा फीमेल सुपरस्टार मतलब कौन सा रेसलर विन करने वाला, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो सारे प्लेयर को तो पूरी चांसेस है कि वही वुमेन्स का जीतते हुए देखने को मिलेंगी। बट अगर बात करें मेंस की, तो मैं दोनों ही जाना चाहूंगा। मैं रोमन पे ही नहीं कहना चाहूंगा, मेरे को दोनों के ही चांस लगते हैं। जॉन सीना के भी 50% चांस है और रोमन के भी चांस है, तो मैं दोनों पे ही जाना चाहूंगा। और मैं चाहता हूँ, अगर मैं अपने आता हूँ, मैं किसको जीतते हुए देखना चाहता हूँ, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंज विन करे इस बार का रॉयल रंबल, क्योंकि मैं चाहता हूँ रोमन के पास वापस टाइटल है, हमें फिर से टाइटल रेंज देखने को मिले और हमें फिर से स्टोरी लाइन में मजा आए देखने में। क्योंकि जब भी रोमन के पास टाइटल रहती है तो स्टोरी लाइन रोमन की अगर किसी से भी जाती है तो उस टाइटल की वैल्यू भी बनी रहती है,
और रोमन का भी लगता हो रहा है कि हाँ भाई उनके मैचेस चल रहे, उनकी स्टोरी लाइन चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि रोमन इस मैच में जीते, तो मैं ये कुछ कहना चाहूंगा। हाँ ठीक है, तो भाई देख लो हम लोग रॉयल रंबल के बारे में सारा कुछ डिस्कशन कर लिए हैं। रॉयल रंबल के अंदर 2 मैचेस करंट ऑफिशियल हो चुका है, दोनों मैच के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी मेंस रॉयल रंबल कौन सा रेसलर जीतने वाला, वुमेन्स रॉयल रंबल कौन सा रेसलर जीतने वाला है, इसका ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेडिक्शन दे दिया। कौन कौन से सुपरस्टार का रिटर्न होने वाला उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेडिक्शन दे दिया। तो भाई ये पूरा कंप्लीट एक पॉडकास्ट हुआ रॉयल रंबल का। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना एक्साइटेड हो रॉयल रंबल के लिए, और आप लोग जरूर से कमेंट में इस बात को बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा सुपरस्टार रॉयल रंबल को विन कर सकता हो, किसका ज्यादा चांसेस है विन करने का, आप लोग बता सकते हैं। और आज का पॉडकास्ट भाई हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी रेसल बग आपको अगर फाइनल में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। बाकी भाई ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। और भाई थैंक यू सो मच अभिषेक भाई जो आप आए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। बाकी भाई राउडी भाई को मैं चाहूंगा कि वो एंड करें पॉडकास्ट को। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, अभिषेक भाई आते रहते हैं और मतलब एक तरीके का वो हमारे इन्हीं का भी चैनल है, मतलब हम तीनों का ही चैनल होगा एक तरीके से, हम तीनों ही इस पे करते रहेंगे आगे चल के, बढ़िया बढ़िया वीडियो लाएंगे, कुछ यूनिक भी सोचेंगे। तो बस ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, और मैं ये कहूंगा जितने भी नए बंदे देखते हैं सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो। हम टारगेट रखते हैं 300 तो पार हो ही जाए बस सब्सक्राइबर, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। अभिषेक भाई तुम क्या कर? हाँ सारे लोग सैम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा चैनल पर अभी करीब 8 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। तो भाई इस चैनल 8 लाख होने वाला है ना, 8 लाख से ज्यादा मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर है यार, 8 लाख। हाँ 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 यहाँ हाँ पर कम से कम तो 8,000 तो करो भाई। हाँ इस चैनल को जितना वीडियो अगर देख रहे हो मेरे सब्सक्राइबर, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।